हाँ भाई सुन लो ढंग से, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। मैं दोबारा समझा देता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने आपको ये समझाए थे तीन टाइप। कितने टाइप? तीन। तीन बेटे बताए थे। सबसे छोटा डायगोनल, उससे बड़ा स्क्वायर, उसके अलावा आइडेंटिटी। डायगोनल मैट्रिक्स मैंने बताई थी, डायगोनल वाले एलिमेंट होने चाहिए। डायगोनल में भी कौन से? जिनमें रो कॉलम दोनों के नंबर सेम आ रहे हो। आ रही बात समझ में? स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का एक अपडेटेड वर्जन है। स्केलर मैट्रिक्स किसका अपडेटेड वर्जन है? डायगोनल मैट्रिक्स का। सर कैसे समझाओ भाई? इसमें देखो डायगोनल वाले एलिमेंट है सर, बिल्कुल। बाकी सब जगह जीरो है, बिल्कुल सर। यहाँ पर डायगोनल वाले एलिमेंट है, बिल्कुल है। बाकी सब क्या है? जीरो है, बिल्कुल है। यहाँ पर डायगोनल वाले एलिमेंट है, ठीक है। तो आप लोग देखो, डायगोनल मैट्रिक्स का अपडेटेड वर्जन है स्केलर मैट्रिक्स, लेकिन चेंज क्या है? इसमें जो डायगोनल वाले एलिमेंट है वो बिल्कुल सेम आएंगे, यहां अलग अलग आ सकते थे। द एलिमेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज आर इक्वल देन द डायगोनल मैट्रिक्स नॉन एज ए स्केलर मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई क्या? एलिमेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स आर इक्वल देन द डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो नॉन एज ए स्केलर मैट्रिक्स। बात क्लियर हो गई? मैं लिख देता हूं यहां पर 2 0 2 0 0 2 0 0 0। भैया ये क्या है? सर ये डायगोनल तो है, डायगोनल होने के साथ साथ क्या है? स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि जो डायगोनल वाले एलिमेंट है वो बिल्कुल सेम है। एक और बात याद करने का तरीका मैं समझाता हूँ। स्केल हम रखते हैं, स्केल रखा साहब। अगर यहाँ पे स्केल 5 mm विड्थ का है तो यहाँ पे भी स्केल कितनी mm विड्थ का होगा? 5 mm का। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यहाँ अगर स्केल 2 सेंटीमीटर विड्थ का है तो यहाँ भी कितने का होगा? 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर। स्केल जो नॉर्मली आते हैं वो ऐसे थोड़ी होते हैं, यहाँ बिल्कुल छोटे से, यहाँ मोटे से, ऐसे थोड़ी होते हैं। यहाँ 2 2 2 2। तो स्केलर मैट्रिक्स याद करने का तरीका स्केल की तरह, जैसे स्केल की जो विड्थ है शुरू से लेकर लास्ट तक सेम होती है, तो स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल वाले एलिमेंट शुरू से लेकर लास्ट तक क्या होंगे? सेम होंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक क्या होंगे? सेम होंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक क्या होंगे? सेम होंगे। अब बात कर रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स का एक अपडेटेड वर्जन है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स द अपडेटेड वर्जन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। सुनो भाई ध्यान से, यहां पर अगर सेम आ रहे हैं, अगर इसी में अगर इसकी जगह 1 1 आ जाए, खाली 1, यहां पर खाली कौन आ सकता है? 1 आ सकता है। सेम हमने स्केलर में देखे, यहां पर 1 1 1 1, इसका मतलब समझ में आ गया होगा। डायगोनल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में ही क्या नाम है आपका, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, लेकिन इसमें डायगोनली जो एलिमेंट होते हैं वो अलग अलग नहीं होते, सेम होते हैं। और सेम होने के साथ साथ केवल 1 होता है। सेम तो सॉरी स्केलर में होते हैं, यहाँ 1 1 1 1 1। तो जब डायगोनली एलिमेंट केवल 1 आ रहा हो, तो डायगोनली एलिमेंट अगर केवल 1 आ रहा हो तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? अगर उसमें 2 है तो उसे बोलेंगे I2। अगर उसमें खाली 1 into 1 वाला है कॉलम, यानी एक एलिमेंट है, तो उसे बोलेंगे I1। अगर उसमें 3 रो और 3 कॉलम है तो उसे बोलेंगे I3। क्या बोलेंगे? I3। अगर 4 रो 4 कॉलम है तो उसे बोलेंगे I4। क्लियर है? ठीक है। ऐसे I5, ऐसे I6। ये तो मैंने बता ही दिया था, R रो और कॉलम RC, गाड़ी की RC। ठीक है। हाँ जी भाई 3.1 में अभी तक 2 ही बातें सिखाऊंगा, 4 बातों में 3.1 खत्म तुम्हारी। पहली बात क्या है? बेस ऑफ ऑर्डर एलिमेंट। पहले जो क्वेश्चन आएंगे ना वो होंगे बेस ऑन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 भी देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी पर है, और शायद क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी पर होगा, भी देखूंगा मैं। उसके बाद हमें मैट्रिक्स बनानी है। क्या करना है? मैट्रिक्स बनानी है। इसमें कोई सपना नहीं आएगा हमारे को इंफॉर्मेशन देगी। और इंफॉर्मेशन किसके बारे में देगी? लोअर कॉलम के बारे में। समझ पा रहे हो? यानी आईजे के बारे में दी जाएगी। क्लियर है? तो भैया सुन लो भाई, 2 बातें या 4 ही बातें 3.1 में
उनमें हम दो बातें तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ इस लेक्चर के अंदर, दो बातें कल बताऊंगा। दो बातें कौन कौन सी? बेस ऑन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, और दूसरा है क्रिएट मैट्रिक्स। क्या करना है बताओ? मैट्रिक्स बनाना। हाँ भाई, तो 3.1 का पहला टाइप हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग सीख रहे थे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चंस इज बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। भाई ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मैंने समझाया था, मैं फिर से समझा देता हूं आप लोगों को कि आपके सामने मैं एक एलिमेंट लिखता हूं एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर। बेटा ये जो तीन रो है, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो अपन ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 3, तीन ही रो और तीन ही कॉलम। और पहले रो लिखूंगा, ऐसा नहीं कई लोग समझ रहे, मैं और थोड़ा से समझा दूं। अगर ऐसा होता तो यहां पर रो तो दो ही है लेकिन कॉलम 3 हो गए, कॉलम तो 3 है, तो यहां तब मैं क्या लिखता? 2 इंटू 3। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इसी तरह इस एग्जाम्पल को समझो। बताओ रो कितनी है? 1 2 और 3, तीन तो रो हो गई। कॉलम खड़ी C1 C2 C3 C4। अंडरस्टूड? So there are 3 row in the given questions and 4 column। भाई बात समझ में आ रही है? तो भाई देखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि लिखते कैसे? R इंटू सी के फॉर्मेट में। R इंटू सी का मतलब क्या हो गया? 3 तो रो और 4 क्या है? तुम्हारे कॉलम है। तो भैया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा? R इंटू सी, रो हमारी 3 है और कॉलम हमारे 4 है। ये तो आपका 3 इंटू 4 जो है वो तो हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा नंबर ऑफ एलिमेंट, मैंने क्या कहा था? रो और कॉलम का मल्टीप्लाई ही नंबर ऑफ एलिमेंट कहलाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट देख लो आप, 12 एलिमेंट है, 1 2 3। ऐसे मत नहीं गन्ने वगैरह गधों की तरह, सीधा सीधा लिख देना 3 इंटू 4 यानी 12 एलिमेंट। कितने एलिमेंट? 12। अब भाई A13 पोजीशन निकालनी है हमारे को कि भाई A13 की पोजीशन क्या है, तो हम देखते हैं। इसका मतलब है पहली रो और तीसरा कॉलम। पहली रो मतलब ये रही, उसमें तीसरा कॉलम 1 2 3 ये आ गया हमारे पास। तो हम कहेंगे A13 कितना है हमारे पास? 19। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो मतलब ये रही, और कॉलम कौन सा? पहला, ये वाला। तो दूसरी रो में चले गए पहले, तो इसमें आ गए। अब इसमें कॉलम देखना ये वाला, तो दूसरा क्या आ गया? 35। तीसरी रो तीसरा कॉलम, ये तीसरी रो और कॉलम भी इसमें कौन सा? तीसरा, मतलब ये -5। दूसरी रो और चौथा कॉलम, सेकंड रो और कॉलम कौन सा? चौथा। सेकंड तो रो है और कॉलम कौन सा है? फोर्थ है। तो भैया कौन सा आ गया? 12। क्लियर हो गई बात? तो A13 की वैल्यू 19 है, A21 की वैल्यू 35 है, A33 की वैल्यू -5 है, A24 की वैल्यू 12 है। क्लियर है सब लोगों को? पहला क्वेश्चन का अच्छे से क्लियर हो गया? थैंक यू। यस स्टूडेंट, हमने कहा होगा ऑर्डर से जुड़े हुए क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम। सबसे पहले कौन से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं? ऑर्डर से जुड़े हुए। तो हमारा जो फर्स्ट टाइप है उसमें सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? इफ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। भाई पहले सुनो ध्यान से, ये कह रहा है तुम्हारे पास 24 एलिमेंट है और तुम्हारी मर्जी हो जो एलिमेंट ऑर्डर बना लो। हमें तो ऑर्डर बताने कि कितने तरह के ऑर्डर बनाए जा सकते हैं, लेकिन टोटल एलिमेंट 24 हो सकते हैं, ना कम हो सकते हैं ना ज्यादा हो सकते हैं। 24 एलिमेंट कैसे बनेंगे देखते हैं। देखिए, मैं अगर मान लू 1 ले लू कि भाई अपने पास रो 1 है, तो कॉलम कितने हो सकते हैं? 24 हो सकते हैं। मैं यहां पर उल्टा कर सकता हूं, अगर मेरे पास कॉलम 24 है तो रो कितने हो सकते हैं? ये इन दोनों, ये रो और कॉलम वाला जो सिस्टम है R इंटू सी वाला, ये ऑर्डर है, और इसका टोटल मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट 24 ही आ जाएंगे। अगर मान लो मैं कहता हूं कि मुझे तो 2 रो लेनी है, तो अगर 2 रो लूं तो कॉलम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 12, तो 12 इंटू 2 24 ही होगा। अगर मान लो ये उल्टा भी तो हो सकता है, 12 इंटू 2 भी हो सकता है। मान लो मैंने 3 लिया तो यहां पर कितने हो सकते हैं 24 के लिए? 8, तो 8 इंटू 3। मान लो मैंने लिया 4 लिया तो 4 इंटू 6 और 6 इंटू 4, 5 से बनता नहीं है और इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। आप 6 तो आ गया, 5 से बनेगा नहीं,
और 6 लोगे तो 6 इंटू 4 आ गया, 7 1 कुछ हो नहीं सकता। तो आप देख लीजिए सभी केस में नंबर ऑफ एलिमेंट 24 है। तो हमारे पास कितने ऑर्डर है, हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो सकते हैं, तो आप बोलोगे 8 है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑर्डर हो चुके हैं किसमें, पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर आपके पास 24 एलिमेंट है तो आप इतने तरह के ऑर्डर बना सकते हो, समझो मैक्सिमम। हम एक रो लेंगे तो 24 कॉलम हो सकते हैं, 24 कॉलम रो ले तो एक कॉलम हो सकता है। हम 2 रो ले तो 12 कॉलम हो सकते हैं, 12 रो ले तो 2 कॉलम हो सकता है। इस हिसाब से हम लोग देखें तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। ये अगर 13 एलिमेंट हो या 13 अगर एलिमेंट हो सकते हैं, हमें 13 ही लाना है, तो हम क्या ले सकते हैं, सबसे पहले 1 से तो 13, एक रो लेंगे 13 कॉलम हो जाएंगे, 13 कॉलम रो लेंगे तो एक कॉलम हो सकता है। और इसके अलावा कोई और बन सकता है क्या, नहीं। तो आप कहोगे कितने होंगे नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो सकते हैं, तो आप कहोगे 2। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर 24 एलिमेंट है तो 8 ऑर्डर, 13 एलिमेंट है तो 2 ऑर्डर। क्लियर। हाँ जी स्टूडेंट, समझने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं हम आप लोगों के साथ। क्रिएट मैट्रिक्स टाइप 1। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन मैंने नहीं किया, मैं आप पे विश्वास कर सकता हूं आप कर लोगे। अगर आपने दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुना है, तीसरे में कोई जोर नहीं आने वाला, ठीक है। अब बात करेंगे टाइप 2। भाई टाइप 2 क्या कहता है, टाइप 2 कहता है मैट्रिक्स बनाओ, बहुत हमने बनाकर दे दी, अब तुम बनाओ, लेकिन तुम्हें हम हेल्प करेंगे। तुम्हें हम रो और कॉलम का दे रखे होंगे, रो और कॉलम में ए आई के दे रखे होंगे, समझ नहीं आ रहा, रो और कॉलम का रिलेशन बाय रिलेशन ऑफ रो एंड कॉलम, समझ में आ रहा है, ए आई जे का रिलेशन। आपको रिलेशन दे रखा होगा, मैट्रिक्स बनानी है। टाइप 2 समझ गए, रिलेशन दे रखा है और क्या बनानी है, मैट्रिक्स बनानी है। पहले समझा दूं मैं आपको। भाई अगर आपको 2 into 2 का एक बेसिक मैट्रिक्स पूछे तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा, A11 A12 A21 A23 22, ऐसे तो लिखोगे। A11 ये पहली रो है, 1 2, पहली रो 1 1, दूसरी रो 2 2, पहला कॉलम 1 1, दूसरा कॉलम 2 2, ऐसे तो लिखोगे। इसमें लिखना हो पहली रो 1 1 1, दूसरी रो 2 2 2, ठीक है। तो 2 तो रो हो गई, ठीक है। पहला कॉलम 1 1, दूसरा कॉलम 2 2, तीसरा कॉलम 3 3, तो कॉलम कितने हैं, 3। पहली रो 1 1, दूसरी रो 2 2, तीसरी रो 3 3, चौथी रो 4 4। कॉलम फर्स्ट कॉलम 1 1 1 1, सेकंड कॉलम 2 2 2, तीसरा मतलब कितनी रो, 4 रो, कितने कॉलम, 2 कॉलम। बात समझ में आ गई, ये बेसिक थी, ये समझ में आ गया। अगर आप 3 से 3 into 3 की बना के बताओ, तो अगर 3 into 3 की बता के तो कैसे बनाओगे आप लोग, बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले आप लिखोगे ए ए ए ए ए ए, यानी 3 into 3, 3 और 3 और 3 3 3 3 लिख दिया। फिर कैसे लिखोगे, पहली रो 1 1 1, दूसरी रो 2 2 2, तीसरी रो 3 3 3, ये तो रो गई, रो 1, रो 2 और रो 3। अब कॉलम लिखना है, पहला 1 1 1, दूसरा 2 2 2, ठीक है, तीसरा 3 3 3, बस। कोई दिक्कत आई, बन गई ना। अगर ऐसे नहीं समझ, ऐसा समझ लो 11 12 13 ऐसे लिखना है। पहली लाइन में लिखना है 11 12 13, दूसरी लाइन में लिखना है 21 22 23 21 22 23 31 32 33, टेबल आती है वैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 11 12 21 22 ऐसे लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे, 3 into 3। ये आपको आ गया तो आपको उसमें भी मदद मिलेगी। तो बेसिक्स मैट्रिक्स बनाना आ गई क्या, बेसिक्स मैट्रिक्स बना लोगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन करते रहो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन कर रहे हैं। 4th क्वेश्चन का पहला, कंस्ट्रक्ट 2 into 2 मैट्रिक्स वेयर एलिमेंट्स आर गिवन बाय। मतलब मैंने कहा था टाइप 2 में हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। कैसे बनाओगे, रिलेशन दे रखा होगा। रिलेशन कहां पर है, ये रहा रिलेशन, मिल गया रिलेशन। इस रिलेशन को देखो और इस रिलेशन से ही हमारे को क्या बनानी है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितनी की बनानी है, 2 into 2 की। कौन सी वाली बनानी है, 2 into 2। तो 2 into 2 की बेसिक मैट्रिक्स बनाना भी सिखाया था मैंने। कैसे लिखना है, A into A, 2 रो और 2 कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम हो गई, ठीक है। अब इसमें नाम कैसे करेंगे, 11 12 21 22, बस 2 into 2 की बेसिक मैट्रिक्स बन गई। अब इसमें आपको देखना है, इससे कहते हैं AIJ। ए आई का मतलब रो से होता है, जे का मतलब कॉलम से होता है। तो A11, तो यहां पर आई की वैल्यू कितनी, 1,
और जे की वैल्यू भी कितनी 1, aij a12, तो आई की वैल्यू कितनी 1, जे की वैल्यू कितनी 2। समझ में आ गई क्या? ये जो वैल्यू आई है इसको इस फॉर्मूले में रख दो और आपकी मैट्रिक्स तैयार। मैं बोलूं ए आई जे A32, इसका मतलब आई की वैल्यू कितनी 3, जे की वैल्यू कितनी 2, और जो वैल्यू है इसे यहाँ पे रख दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ए आई जे का जो रिलेशन दे रखा है ये रहा, इस रिलेशन को निकालना है। तो अब ऐसे में 4 निकालने, क्योंकि 4 ही हमारे पास कितने हैं 4 है। क्या क्या है देखो, सबसे पहले है पहला, मान लो ये निकालना हमारे को, यहाँ पे लिखना 1 1, आई की जगह 1 और जे की जगह 1। तो आई की जगह देखो 1, 1 प्लस 1/2, तो ये कितनी आ गई 2/2 यानी 1 ही आ गई। सॉरी स्क्वायर भी है, स्क्वायर भी है इसका, और स्क्वायर इसके ऊपर की तरफ ही है यहां तक, थोड़ा लिखने में गलत हो गया। ये है क्वेश्चन, ये है रिलेशन। तो अब आप लोग यहां ढंग से देखना, तो 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 और 4/2 कितना होता है 2 हो गया। ऐसे ही ए आई जे 1 और 2, दूसरा 1 2 है, समझ में आ रहा है यहाँ पे दूसरा 1 2 है कि नहीं है? तो यहाँ क्या लिखोगे 1 + 2/2 और इसका स्क्वायर, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर 9/2, A21 है, यहाँ पे वही हमारा क्या लिखोगे 1 उल्टा है 2 + 1 का स्क्वायर/2 यानी वही 9/2, A22, तो क्या लिखोगे 2 + 2, आई की जगह भी 2 और कॉलम की जगह भी जे की जगह भी 2/2, इसका स्क्वायर यानी 4/2, सॉरी 16/2 यानी कितना आ जाएगा 8। तो बताओ पहले A11 की वैल्यू तो कितनी आ गई हमारे पास 2, A12 की वैल्यू कितनी आ गई 9/2, A21 की वैल्यू कितनी है 9/2, A22 की वैल्यू कितनी है 8। इसको इसमें रख दो भैया और मैट्रिक्स तुम्हारे सामने तैयार है। A11 कितना 2, A12 कितना 9/2, A21 कितना 9/2, A22 कितना 8। बस आंसर आ गया। क्लियर है? कोई दिक्कत आई? हाँ जी देखो भाई, अब आपको 2 × 2 की मैट्रिक्स बनानी है और उसमें जो रिलेशन है, मैंने क्या कहा, हमने मैट्रिक्स बनानी है। किससे बनानी है? रिलेशन से। किसका रिलेशन? रो और कॉलम का। किस रूप में देगा? ए आई जे रूप में। ए आई जे के रूप में क्या रिलेशन है? I/J। I/J का मतलब समझते हो, इसे कहते हैं आई और इसे कहते हैं जे। तो भैया यहाँ पर आई की जगह कितना 1, जे की जगह कितना 1, तो 1/1 आ गया। सॉरी स्क्वायर तो नहीं है ना, ठीक है। दूसरा आई की जगह कितना 1, जे की जगह कितना 2, तो 1/2 आ गया। आई की जगह कितना 2, जे की जगह कितना 1, तो 2 आ गया। आई की जगह 2, इसकी जगह भी 2, तो 1 आ गया। तो हमारी मैट्रिक्स क्या बनी? मैट्रिक्स हमारी बन गई A11 कितना 1, A12 कितना 1/2, A21 कितना 2, A22 कितना 1। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे बताओ तीसरा क्वेश्चन कर सकते हो, रिलेशन दे रखा है, रिलेशन देगा उसके अकॉर्डिंग तुम कर लोगे तो बड़े प्यार से काम होगा। कोई दिक्कत आएगी क्या? बस ऐसे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी तुम लोग करिएगा और 5 क्वेश्चन तक, 1 से लेकर के 5 क्वेश्चन तक करिएगा। कोई दिक्कत आए तो मैं हूं ना आपके साथ। धन्यवाद, थैंक यू।